और अपनी जो मुंतखब करें अपनी गवर्नमेंट को, ताकि हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बाद जो अमन अमान और बाकी जो मसाइल हैं उसके हल की तरफ बढ़े। मसूद रज़ा, आप कराची से आए हैं, क्या खबरें लेके आए हैं, वहाँ पे क्या सूरत हाल है, उम्मीदवारों की क्या उम्मीदें हैं और अवाम के क्या जज्बात हैं, क्या सोच रही है इलेक्शंस को लेके? सबसे पहले तो मैं ताज़ियत करूँगा आज के वाक़यात में जिनका जानी और माली नुकसान हुआ पाकिस्तानियों का, और इस अज़्म का इजहार करते रहना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें आगे बढ़ना है। बड़े नामसाइद हालात देखें और इंशाल्लाह इन हालात से भी निकलेंगे। और जैसा प्रोफेसर साहब ने फरमाया कि तवज्जो यही होनी चाहिए कि जो भी हुकूमत अब तश्कील पाए वो पुरानी गलतियों से सीखें और ऐसा लाहेअमल इख्तियार करे कि इस लानत से, दहशतगर्दी की लानत से हमारी जान छूटे। कराची का आपने पूछा, कराची में जनाब वही सूरत हाल है जो पूरे पाकिस्तान में। और वोट, अब मैं कल भी कह रहा था कि अगर कराची की बात करूं तो ऑर्गेनिक तज्जिया करूं या सिंथेटिक तज्जिया करूं। ऑर्गेनिक में तो वही है कि वोट बैंक किसी और का है, मैं चाहता किसी और को, क्या है वो तो मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, तो वो मैं वोट हूँ किसी और का, मुझे डालता कोई और है। तो सूरत हाल वही है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि तहरीक इंसाफ इस वक्त मुल्क की एक पॉपुलर और ख़ास तौर पे यूथ में, और यूथ का बड़ा वोट है। तो कराची में भी यही सूरत है। और कराची से 2018 के इलेक्शन में 14 सीटें तहरीक इंसाफ, लेकिन मसूद उस पर भी एक आर्ग्यूमेंट है, मगर कहते हैं कि जी वो सीटें हमसे छीनी गई थी। देखिए, जो मैनेजमेंट है ना वो हर इलेक्शन में होती है, और उस वक्त भी जो मैनेजमेंट हुई थी, और हम यही बात करें कि इलेक्शन डे को मैनेज करना सबसे इंपॉर्टेंट। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, आप बैनुल अक़वामी मीडिया को देख लें, हम सब यहाँ पर बैठे हुए, आप इस वक्त किसी भी फोरम पर आप जहाँ गुफ्तगू हो रही है, आप ये बात ज़रूर सुनेंगे कि इलेक्शन की शफाफियत पर शकूक व शुबहात मौजूद हैं, और पहले से ये इलेक्शन मुतनाज़ा होते नजर आ रहे हैं। ये पहला इलेक्शन है जो ऐसा होने जा रहा है। देखिए, इस दफ़ा बात ज़रूर हो रही है। मैंने कल भी जिक्र किया था 2002 का इलेक्शन, नवाज शरीफ साहब की पार्टी तकरीबन डिसमेंटल थी, नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर थे, और किंग्स पार्टी काफ लीग को बनाया गया था, एमएमए का इत्तेहाद बनाया गया था, और पूरी एक मैनेजमेंट हुई थी, और जो एमकेएम भी उसमें साथ थी, वो सारा कुछ था। तो वो भी इसी तरह का कुछ सूरत हाल थी, लेकिन क्योंकि मियाँ साहब मौजूद नहीं थे, टिट फॉर टैट नहीं चल रहा था, तो जैसे इमरान खान साहब इस वक्त हैं, जेल के अंदर हैं, और वो मुसलसल एक ख़तरा बने हुए हैं, तो फिर वो इकदाम भी उसी तरह की हो रहे हैं। जाहिर सी बात है उस तरफ से जो कुछ हुआ उसी शिद्दत से फिर यहाँ से अच्छा मसूद, यहाँ पे एक बात ये चल रही है कि जो इनकी सपोर्ट है, जिनकी आप बात कर रहे हैं कि पसंद है किसी और की और चाहता कोई और है, तो ये सपोर्ट हमें स्ट्रीट पे नजर नहीं आ रही, जिसको हम खामोश वोटर का नाम दे रहे हैं। तो वहाँ पे भी सिचुएशन ऐसी है या आपको ऑन ग्राउंड नजर आ रहे हैं कि फिर सरप्राइज ही देंगे ये? कि ग्रास रूट लेवल तक 8 और 9 मई के वाक़यात थे, उनमें जो वर्कर था, जो काम कर रहा था, उसके ऊपर मुकदमा थे। इसके अलावा बाकी जो लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, काम करने वाले लोग हैं, फाइटर नहीं है, लड़ने के लिए नहीं बैठे हुए, वो अपना काम करते हैं। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो अपने काम से वक्त निकाल के सपोर्ट करते हैं। तो जो लोग मोटिवेट करते हैं, जो कुछ, वो तो इस वक्त बिल्कुल साइड पे बैठे हैं। हाँ, लोगों में ये ज़रूर है कि जो लोग ये समझते हैं कि ज़्यादती हो रही है, कुछ लोग ये समझते हैं कि जैसा किया था 8 और 9 मई तो बिल्कुल ठीक हो रहा है। तो ये डिवाइड तो ज़रूर मौजूद है, और उसकी मजम्मत भी करते हैं, हम सब मजम्मत करते हैं 8 और 9 मई की, लेकिन 9 और 10 मई की, सॉरी। लेकिन वोटर जो है ना वो भरा बैठा हुआ है। और अच्छा मसूद, भरा बैठा हुआ है, फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, इसको चैनलाइज करने के लिए वो तैयार है? चैनलाइज करने का तरीका तो चैनलाइज करना उसके लिए बड़ा मसला बना हुआ है। कल भी मैंने जिक्र किया था, आपने मुझे अपने हल्के के एनी का जो साहब हैं उनका तो पता है जी, उनका इंतखाबी निशान क्या है, लेकिन मैं तलाश करने के बावजूद भी मुझे बड़ी दुश्वारी हुई कि सूबाई नशिस्तों पर कौन है, मुझे नहीं पता। तो जब मुझे ये मुश्किल हो रही है, कल मैंने सलमान से ही पूछा, सलमान का भी यही कहना था कि हमें मुश्किल हो रही है, तो एक आम आदमी को कितनी मुश्किल हो रही होगी। तो ये बड़ा चैलेंज है। अच्छा, उसके लिए और उसका हाँ, तो पता होगा। अब ये है कि वो उधर से ये कहा जा रहा है कि जी बाकी जो निशान है ना, इनको नहीं डालना। ये तो पता है ना किसको वोट नहीं देना, किसको नहीं देना ये तो पता है ना, अब ये चल रहा है। तो जिसको नहीं पता उसको ये तो पता है, मगर बहुत से लोग गलती करेंगे, बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे, वोट कहीं डालना होगा और किसी और को डाल देंगे। और ये भी देखना होगा कि इस इलेक्शन में जो रिजेक्ट वोट है उनकी तादाद क्या होती है, क्योंकि ऐसा भी है कि जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो 2 ठप्पे भी लगाएंगे। तो सब ये वैसे बड़ी सिक्रेसी तो आउट हो गई। इल्जामात भी लग रहे हैं, अभी हम देख रहे थे, सॉरी मैं आपकी बात करता हूँ, इल्जामात भी लग रहे हैं, परवेज खटक साहब पे लग रहा है कि जी उन्होंने कोई अपनी प्रिंटिंग
जो है वो सेटअप बनाया हुआ है और वो बैलेट पेपर जो है वो छाप रहे हैं। तो उधर आपको पता है यानी चित्राल में भी NA1 में वहाँ पर उन पर इल्ज़ामात लग रहे हैं तलब साहब पे कि जी वो तो पता नहीं क्या क्या यानी कि सिलाई मशीनें बांट रहे हैं। तो वो हम उसी तरफ जा रहे हैं कि इल्ज़ामात जो है ना वो इस इलेक्शन में भी हमें नज़र आ रहे हैं साफ़ी साहब। देखिए वो बैलेट पेपर्स तो नहीं छाप रहे लेकिन नोट वो पहले छाप चुके हैं। अब वो खर्च करने का वक्त है तो जाहिर है परवेज़ खट्टक ने एक बहुत बड़ा चैलेंज कबूल किया। वो मोमेंटम भी बनाने में नाकाम रहे हैं। जो उनकी तवक्कुआत थी, जिनकी उनसे बात हो रही है, उनसे भी उनकी शिकायतें हैं कि आपने धक्का दे के आप पीछे से हट रहे हैं या नज़र नहीं आ रहे। उनको दुश्वारी बहुत ज़्यादा है लेकिन वो फिर भी पुरज़म है कि 30 से 35 आज़ाद उम्मीदवार अगर सूबाई असम्बली की जीतते हैं तो वो कह रहे हैं कि उनसे मेरी बात हो चुकी है। और चूँकि वो इन कामों के माहिर है, पहले भी वो ख़रीद व फ़रोख्त में मुलव्वस रहे हैं। जब वो PTI की नुमाइंदगी कर रहे थे तब भी उन्होंने ख़रीद व फ़रोख्त की थी। पीपल्स पार्टी के जब उनकी वाबस्तगी थी तब भी उन्हें यही ख़रीद व फ़रोख्त की थी। और इसी तरह जब वो डिस्ट्रिक्ट नाज़म बने थे नौशहरा के तब भी उन्होंने ख़रीद व फ़रोख्त की थी। तो उनको ये सलीका आता है। जहाँ तक चित्राल की बात है, तला महमूद साहब के पास भी पैसे बहुत हैं, उन्होंने भी नोट छापे हैं। तो अब वो उसको तकसीम कर रहे हैं। वो अपने फाउंडेशन का नाम इस्तेमाल करते हुए चित्राल में आप जानते हैं कि गुर्बत इंतहाओं पे है। पहली दफ़ा देख रहे हो तो बिरयानी भी खिलाई जा रही हैं जी। वो कुछ और कर रहे हैं, लोगों को ज़मीनें, इवन यहाँ तक उन्होंने ये किया है कि लोगों को मलकियती ज़मीनें वो लेके दे रहे हैं, मोटरसाइकिल दे रहे हैं, नगद पैसे तकसीम कर रहे हैं। उसकी वीडियो विजुअल हर चीज़ मौजूद है लेकिन वो अपने फाउंडेशन का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये चीज़ें हो रही है। आपके लाहौर में जो कुछ हो रहा है, जो अता तार साहब जो इल्ज़ाम सर, लेकिन वो तो कितने, आप ये देखिए ना, आपस में मोहब्बतें ख़त्म नहीं हो रही इमरान साहब कि सर उन्होंने आपस में वो वीडियो शेयर की एक दूसरे की कि जी ये देखिए ये क्या हो रहा है, वोट बेचे खरीदे जा रहे हैं। फिर उसके बाद सुलहनामा जमा करा दिया कि नहीं जी ठीक है, हमें कोई मसला नहीं है, जुर्माने भी ना करो हमारे ऊपर। इमरान भाई एक बात कहता हूँ, वो सर ने भी कहा ना हमारी बात हो गई है, तो मुझे एक चीज़ याद आ गई। 2018 के इलेक्शन में कराची की एक पार्टी बहुत तैयारी के साथ थी कि उसने क्लीन स्वीप करना है। तो रात 12 बजे या 1 बजे मेरी मुलाकात हुई उन लोगों से। तो हम उनके दफ्तर के गेट पे खड़े थे तो उन्होंने कहा कि हमारी बात हो गई है। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा ना हो कि कल जब आप फ़ोन मिलाएं तो फ़ोन या पिक ना हो या पता चले कि नंबर किसी के इस्तेमाल में नहीं है। तो वो बार बार ये कह रहे थे कि हमारी बात हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह उनको एक सीट भी नहीं मिली। वैसे वो नंबर इसीलिए वो वापस अपनी पार्टी में चले गए। नहीं, वैसे अमूमन एक सीट भी नहीं मिली और उनको ये कहता हमारी बात हो गई। तो अभी जिन जिन की बात हुई है ना, तो ये ना समझे बात हो गई है। अमूमन वो नंबर, फोन बाद में, पिक्चर अभी बाकी है, पिक भी ना हो शायद। अमूमन वो नंबर स्क्रीन पे नजर भी नहीं आता। सलमान, असल चीज़ ये है कि अगर आप इस इलेक्शन की बात करें ना तो 2-3 चीज़ें मेरे नज़दीक बड़ी अहम हैं। पहली बात ये कि जो हम मुआजना करते हैं ना कि 2018 में क्या हुआ तो या उससे पहले क्या हुआ, पाकिस्तान में कोई भी इलेक्शन जो हैं वो ऐसे नहीं जिनके बारे में आप ये कह सकें कि बड़े साफ और शफाफ इलेक्शन। सर 2013 को तो हाँ, मेरी गुजारिश सुन लें। 1970 के इलेक्शन में के बारे में ये कहा जाता है, लेकिन वो साफ और शफाफ इलेक्शन क्या थे कि जो अक्सरियती पार्टी थी उसको आपने हुकूमत भी नहीं आने दिया। और फिर जो मुल्क 2 लख्त हो गया और हमारे साथ जो हुआ वो सबके सामने। अब सूरत हाल ये है, देखें कि पहले इलेक्शंस होते थे, इलेक्शन होने के बाद मुतनाज़े। इस दफ़ा 2024 में एक बार आपको क्रेडिट जाता है कि इलेक्शन होने से पहले मुतनाज़े हो गए। मतलब लोग इस पे इस हवाले से ज़रूर सवाल उठा रहे हैं। हाँ, ये सवाल ज़रूर उठा रहे हैं कि ये है, ये है, ये। अब देखें कल अगर तो वोटर निकलता है, मैं ये समझता हूँ कि अगर टर्न आउट जो है वो 50% से ज़्यादा हो गया तो फिर आप जो मर्जी सेटिंग कर लें, जिस तरह से मर्जी माहौल बना लें, फिर मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून के लिए मसाइल होंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ वावेला ही मचाते रहें, अगर आप वोट डालने के लिए ना निकलें तो फिर आप जो मर्जी कहते रहें, फिर आप अपनी शिकस्त के खुद जिम्मेदार होंगे। देखें जी प्लीज आप बात मुकम्मल कर लीजिए। मामला ये है कि आप अगर आपको पोलिंग स्टेशन जो है उसका नहीं पता चल रहा, अगर आपको अपने कैंडिडेट का पोलिंग निशान का, इंतहाबी निशान का नहीं पता चल रहा, या जो भी कोई वजह हो, अल्टीमेटली रिजल्ट निकलना वोटिंग पे कि आपने वोट किसको, ठप्पा किसको लगाया। जो पर्चियां उस वक्त निकलेंगी, अगर वो जिसके वोट ज्यादा निकलते हैं वो जीत जाएगा।
लेकिन ये अब पीटीआई के लोग जो हैं जाएं भी ना कल, और जो हम ये बात करते हैं कि 18 साल से 35 साल की उम्र का 44% वोट है, हाँ जी, 5.5 करोड़ के करीब वोट है। अब वो अगर वोटर घर ही बैठा रहे और ये सोच ले कि हमारा तो इतना वोट है, तो अभी आपने एक बड़ी दिलचस्प बात की थी कि पहले तो इलेक्शन होने के बाद मुतनाज़े होते हैं, इस दफ़ा पहले ही मुतनाज़े हैं। लेकिन एक और बात भी है, पहले तो कहते हैं कि इलेक्शन वाले दिन रिजल्ट आता है, तो इस दफ़ा ये भी कहा जा रहा है कि असल तो इलेक्शन के बाद सूरत हाल का पता लगेगा, और इशारा होता है आज़ाद उम्मीदवारों की तरफ। तो आप समझते हैं कि इलेक्शन के बाद ही असल इलेक्शन होगा, क्योंकि उसके बाद ही समझ आएगी कि किसको किस तरह से घेरना है? अच्छा सानिया, इस दफ़ा दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि जो आज़ाद उम्मीदवार है ना, वो दो तरह के हैं इस दफ़ा। पहले आज़ाद उम्मीदवार होते थे जो इलेक्टेबल्स होते थे, और वो अपने अपने हलकों में आज़ाद लड़ते थे, और उसके बाद जीत के वो देखते थे कि जिसका पलड़ा भारी है उसकी तरफ चले जाते थे। यहाँ पे वैसे मेरा सवाल हमायती याफ्ता से मुताबिक है। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। इस दफ़ा पोजीशन ये है कि क्योंकि एक जमात जो है पीटीआई, उसका निशान जो है उससे ले लिया गया, तो इसलिए उनके हमायती याफ्ता जो लोग हैं वो भी आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन इसका नुकसान भी अल्टीमेटली पीटीआई को ही होगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर जो लोग हैं वो इस वक्त इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। इस वक्त वो लोग हमारी याफ्ता जो हैं उनमें से ज़्यादा तादाद वो है जो पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, अगर वो जीत जाते हैं तो उनके लिए बड़ी फैसिनेटिंग सिचुएशन होगी, और हुकूमत में शामिल होना, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली सियासत लोग इक़्तिदार में आने के लिए करते हैं, खिदमत के लिए नहीं करते। तो जब उन्हें यह मौका मिलेगा कि वो इलेक्शन जीत के तो हुकूमत में शामिल हो सकते हैं, कोई वजीर बन सकता है, कोई सर फिर मुशीर उन बन कस्मों सकता है। वादों का क्या होगा जो कि उठाए गए हैं कुरान शरीफ पे हाथ रख के? ये कहा गया कि जी हम जो है वो अपने कायम रहेंगे बात के ऊपर। आप सलमान साहब वाकई इतने सादे हैं कि जानबूझ के पॉज कर रहे हैं। पाकिस्तान में कौन सी कसम और कौन सा हलफ उठाते हैं जब सरकारी मुलाजिम होते हैं या पार्लियामेंट में जाते हैं, हलफ उठाते हैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर, तो वो क्या कुरान से कम है? कराची में भी हलफ उठाए गए थे, और उसके दूसरी बाद बात ये है कि जो गर्दानी कर दी। रोजाना टूटते हैं वो हलफ। जरदारी साहब भी कहते थे कि ये कौन से कोई कुरान और हदीस होते हैं। और वैसे भी जो लोग हलफ उठाते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस रहेंगे और फिर उतनी ही जोर से करप्शन करते हैं, तो ये मामला तो सही हलफनामे के ऊपर तो यकीन नहीं किया जा सकता। इन शकूक व शुबहात का इज़हार आइन तो की रूल पीटीआई के खुद भी मुताबिक कर रही अमल है। भी होगा। जी, हलफ उठाते हैं, आइन पर अमल करने का हलफ उठाते हैं। पीटीआई भी इन शकूक व शुबहात का इज़हार कर रही है, और उनके अंदर भी ये खौफ है कि बाद में पता नहीं क्या हो। कमर साहब, अभी मसूद ने बहुत ज़बरदस्त, मसूद रज़ा ने एक बात उठाई कि इस दफ़ा जो रिजेक्ट होंगे वोट, उनका नंबर बहुत बढ़ सकता है। ऑब्वियसली इसके रीज़न कन्फ्यूजन है, लेकिन ये भी तो कोई अच्छी बात नहीं है। एक तरफ हम टर्न आउट बढ़ाने की बात करते हैं, तो इसमें इलेक्शन कमीशन का क्या, मैं रोल की तो मैं नहीं पूछ सकती, जवाब ब्रेक के बाद ले लें, कहा जा रहा है कि एक ब्रेक ले लें। बिल्कुल ब्रेक ले लेते हैं, और फिर 2018 आपसे की भी सर एग्जांपल देते हुए कि उस वक्त भी बड़ा शोर उठा था कि जी मुस्तरद शुदा वोट जो है